हेलो बच्चों, वेलकम इन योर साइंस क्लास बेटा। आज का हमारा टॉपिक है कंबशन एंड फ्लेम, 8th क्लास चैप्टर 6। कंबशन एंड फ्लेम बेटा, वी आर यूज्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल्स एंड फॉर वेरियस पर्पज एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स के लिए हम अलग अलग प्रकार के ईंधन का प्रयोग करते हैं। कैन यू नेम फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन योर होम? आप घर पे जो यूज़ करते हैं वो फ्यूल्स कौन कौन से हैं बेटा? जैसे कि काउ डंग, वर्ड कॉल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि CNG एट्सेट्रा। यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। आप कैंडल भी जलाते हैं। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक ऑफ कॉल? यानी कॉल और कैंडल, इन दोनों को जब हम दहन करते हैं, जलाते हैं, तो क्या डिफरेंस आता है इनके बीच में? अब बेटा हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, व्हाट इज़ कंबशन? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ कंबशन। अब आप मैग्नीशियम की वायर लेते हैं, उसको बर्न करते हैं। ठीक है, यानी कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर, अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु के साथ अभिक्रिया करके हमें ऊष्मा देता है वह कंबशन कहलाता है। द सब्सटेंस दैट अंडरगोज कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल। जिस पदार्थ का कंबशन हो रहा है वह कंबस्टिबल है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्यूल, हम उसको फ्यूल भी कह सकते हैं। अब फ्यूल हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है इन द रिएक्शन, मैग्नीशियम की हम रिएक्शन करें तो आपको पता है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमें क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्लियर बेटा? अब आपको ये टेबल कंप्लीट करनी है कि इनमें से कौन से पदार्थ हैं जो कंबस्टिबल हैं और कौन से पदार्थ हैं जो नॉन कंबस्टिबल है। ओके, अब एक एग्जांपल है, एक एक्टिविटी है यहाँ पे हमारे पास कि हमने क्या किया, 3 कैंडल्स, वी टेक 3 कैंडल्स। ठीक है, ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक इन सच अ वे ऑफ एयर कैन एंटर। अब क्या किया हमने कि फर्स्ट जो ग्लास था उसके हमने ऊपर से ओपन कर दिया, सीधा है। ठीक है, दूसरा जो ग्लास था उसमें हमने क्या कर दिया, ग्लास को उल्टा रख दिया। तीसरी जो कैंडल है हमने उसके ऊपर कार्डबोर्ड रख दिया। तो तीनों में से बेटा कौन सी कैंडल ओपन, कौन सी कैंडल बंद करेगी? ए वाली कैंडल। क्यों? क्योंकि बेटा इसमें एयर आ रही है, इन दोनों में कैंडल बंद नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एयर नहीं है। तो कंबशन प्रोसेस के लिए बेटा एयर इज मोस्ट रिक्वायर्ड। सो ये कहता है एयर इज नेसेसरी फॉर कंबशन, एयर इज नेसेसरी, द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए व्हेन एयर एंटर्ड। ठीक है, ऊपर से एयर एंटर कर रही है चिमनी के अंदर से। इसके बाद होता है बी व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो। अगर हम नीचे से थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको, ग्लास को, तो इट मीन्स इसमें क्या जा रही है? एयर जा रही है, और थोड़ी देर मोमबत्ती जल के फिर बुझ जाएगी। थर्ड में बिल्कुल ही नहीं जलेगी क्योंकि यहाँ पे एयर है ही नहीं, एयर इज़ नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक बेटा कि इन द सन भी हमें हीट और लाइट देता है। उसके अंदर कौन सा प्रोसीजर है बेटा? न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, आप हायर क्लासेस इन 10th क्लास में न्यूक्लियर रिएक्शन को आप बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेनिंग के थ्रू समझेंगे। इसके बाद आता है अब प्लेस ऑफ पीस ऑफ बर्निंग वुड, चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट, तवा, कवर इट विद अ ग्लास जार। आप करके देख सकते हैं ये वाली एक्टिविटी कि कौन सा बर्न होगा, कैसे एयर की आवश्यकता होती है। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच का फायर। आपको पता है जब किसी के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसको क्या करते हैं? उसको कवर कर देते हैं विद अ ब्लैंकेट। ठीक है, कैन यू गेस वाई? बिकॉज द एयर कॉन्टैक्ट इज ब्रेक डाउन बिटवीन एयर एंड फ्यूल। During extreme heat of summer, at some places dry grass catches fire. From the grass, it spread to trees, and very soon the whole forest is on fire. It's very difficult to control such fire. Okay. इसके बाद आता है बेटा आपका इग्निशन टेम्परेचर, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर। द लोएस्ट टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैचेज फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। कैन यू गेस? टेल मी, मैच स्टिक इज डज नॉट कैच फायर on its own room temperature. So we are watch out the history of matchbox. देखो, matchstick is very old, more than 5000 years ago. Small pieces of pine wood dipped in sulfur were used as matches in ancient Egypt. The modern safety match was developed only about 200 years ago.
अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, हम 3 मिक्सचर लेते हैं, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फास्फोरस with some glue and starch was applied on the head of the match made of suitable wood. When struck against a rough surface, white surface got ignited due to heat of friction. This started the combustion of the match. However, white phosphorus proved to be dangerous both for workers and in manufacturing the matches and for the users. दोनों के लिए बेटा हार्मफुल होता है वाइट फास्फोरस. These days the head of the safety match contain only, जो अब मैच बॉक्स का हेड होता है, माचिस की तिल्ली होती है, उसका हेड जो होता है ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट का बना होता है. और जो रबिंग सरफेस होती है पाउडर्ड ग्लास की मैच स्टिक्स के दोनों साइड पे, उस पर थोड़ा सा रेड फास्फोरस लगा दिया जाता है जो लेस डेंजरस है. When the matchstick is struck against the rubbing surface, some red phosphorus gets converted into white phosphorus. This immediately reacts with potassium chlorate in the matchstick head to produce enough heat to ignite antimony trisulfide and starts its combustion. Clear बेटा? मैं उम्मीद करती हूँ आपको मैचस्टिक का हिस्ट्री पता चल गई होगी. अब आगे कहता है बेटा, वी फाइंड दैट combustible substance कैन नॉट कैच फायर burning as long as its temperature is lower than its ignition temperature. Have you ever seen cooking oil catches fire? When a frying pan is kept for long off a burning stove, kerosene oil and wood do not catch fire on their own at its room temperature. But if kerosene oil is heated a little, it will catch fire. So, why? Because the temperature, ignition temperature, substance, it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn. उसको जलने के लिए उसके ignition temperature तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है. अब 2 पेपर ऑफ आप शीट ऑफ पेपर लो, pour about 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स. एक कप में हमने 50 ml वाटर ले लिया. अब नेक्स्ट जो था हमारा ड्राई था का जो पेपर था, वट हैपन, एम्प्टी पेपर कप बर्न, बट वाटर कप with water does not burn because its ignition temperature is very low and its ignition temperature is very high. Next, if we continue heating the cup, we can even boil when the water in the paper cup. Clear? The substance which have very low ignition temperature and can easily catch the fire with a flame are called inflammable substances. Clear बच्चों? देखो, the substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with a flame. Examples: substances are petrol, alcohol, liquid petroleum gas, LPG, etc. How do we control fire? We control fire in homes, shops, factories. Have you seen such an accident? Find out telephone number or find service in your area. Does your city surround have a fire brigade station? When a fire brigade arrives, what does it do? वो क्या करते हैं? It pours water on the fire. Water cools the combustible material so that its temperature is brought below its ignition temperature. तो उसका ignition temperature क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है. This prevent the fire from spreading. फिर हम उसे रोक सकते हैं. Water vapors also surround the combustible material, helping in cutting off the supply of air with the help of carbon dioxide gas. You learned that the 3 essential requirements for producing fire: fuel, heat, and air. Fuel, air, and heat. To raise the temperature of the fuel beyond the ignition temperature, fire can be controlled by removing one or more of these requirements. इन तीनों requirements में से जब हम एक को remove कर देते हैं तो हम control कर सकते हैं fire पर. Of supply, the job of the extinguisher is to cut off the supply of air to bring the temperature down of the fuel or both. Notice, अब वो किसका यूज़ करते हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का. For fires involving electrical equipment and inflammable material like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. यानी कि आपके घर में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में आग लगी हो या तेल से आग लगी हो तो उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेस्ट इक्विपमेंट का काम करती है. कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हैवियर
then oxygen और कवर द फायर इंटू अ लाइक अ ब्लैंकेट. अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, वो उसको ऑक्सीजन को कवर कर देती है ब्लैंकेट की तरह. Since the contact between the fuel and the air is cut off, the fire is controlled. The added advantage of carbon dioxide is that in the most cases it does not harm electrical equipment. If node forms a blanket around the air, it also brings down the temperature of the फ्यूल. अगर ये उसको ब्लैंकेट की तरह कवर नहीं कर पाती तो उसका टेम्परेचर डाउन कर देती है. दैट इज़ वाई एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर. Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, बेकिंग सोडा, जो आपके घर में बेकिंग सोडा होता है उससे भी आप इसको, और पोटाशियम बाइकार्बोनेट के थ्रू भी इसको आप रिलीज करा सकते हैं. नियर द फायर द केमिकल गिव्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in most cases cannot be eliminated it. For instance, a building catches fire, the whole building is the fuel. Types of combustion. Types of combustion are of three types. First, rapid combustion. The gas burns rapidly and produce heat and light. Such combustion are called rapid. Burns rapidly. There are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent causes is called spontaneous combustion. The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of any apparent causes is called spontaneous combustion. Next and the last, we generally have fireworks on festival days. When a cracker is ignited, a sudden reaction takes place. When the evolution of heat, light and sound, a large amount of gas formed in the reaction is liberated. Such a reaction is called explosion. So beta, our combustion is completed. Thank you.